आज मैं एक्सप्लेन करूंगी हॉलीवुड मूवी जुपिटर एक्सेंडिंग। इस मूवी को 2015 में रिलीज किया गया था। ये मूवी जुपिटर जोनेस की लाइफ पर बनाई गई है। इस लड़की को अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा सीक्रेट पता चलता है, जिसकी वजह से इसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। इसकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो इस लाइफ को ठुकराकर एक क्लिनिक लेडी बन जाती है। ये सब क्यों होता है, ये जानने के लिए आपको इस मूवी को एंड तक देखना होगा। आइए इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। इस मूवी के आगाज में जुपिटर जोनेस अपने पेरेंट्स के बारे में बताती है। वो बताती है कि मेरे फादर रशिया में मेरी मदर से मिले थे और ये दोनों शादी कर लेते हैं। जब इसकी मदर प्रेग्नेंट होती है तो एक दिन इनके घर में चोर आ जाते हैं। वो चोरी करते हुए इसके फादर को मार देते हैं, जिसकी वजह से एलेक्सा को अपने पेरेंट्स के घर आना पड़ता है और इसके पास एक लड़की पैदा होती है। इसका नेम वो जुपिटर रखती है, क्योंकि ये नेम इसके फादर को बहुत ही पसंद होता है। कुछ सालों के बाद जुपिटर बड़ी हो जाती है और वो अपनी आंटीज के साथ लोगों के घरों में काम करना शुरू कर देती है। यहाँ पर इसे अक्सर वॉशरूम साफ करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो अपनी इस लाइफ से बहुत ही नफरत करती है। एक दिन जुपिटर अपनी दोस्त कैथरीन के घर काम कर रही थी तो अचानक से इन दोनों के ऊपर कुछ एलियंस क्रिएचर अटैक कर देते हैं। जुपिटर चुपके से इनकी तस्वीर बनाने लगती है कि इतने में इसे एक कॉल रिसीव होती है, जिसकी वजह से एलियंस की नजर इसके ऊपर पड़ती है और वो इन दोनों की मेमोरी को डिलीट कर देते हैं। जब जुपिटर घर आती है तो इसे एक टेलीस्कोप लेना होता है। इसकी कीमत काफी ज्यादा होती है, लेकिन इसे घर से कोई भी पैसा नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो अपने कजन के प्रेशर में आकर एक ऑपरेशन करने का फैसला करती है। इस ऑपरेशन में इसे रिप्रोडक्टिव सेल्स को बेचना होता है। अगले दिन वो क्लिनिक आती है और अपना फेक नेम कैथरीन यूज करती है। यहाँ पर इसकी नजर फोन में उस तस्वीर पर पड़ती है जो इसने उन एलियंस की बनाई होती है, लेकिन इसे कुछ भी याद नहीं होता। जुपिटर जब अंदर सर्जरी करने के लिए आती है तो सारे डॉक्टर्स इसकी जान लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि असल में ये एलियंस होते हैं। जुपिटर को बचाने के लिए यहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नेम केन वाइज होता है। वो इन सबको मारकर जुपिटर को एक महफूज जगह पर लेकर जाता है। जुपिटर को जब होश आता है तो वो केन से पूछती है कि मैं यहाँ पर कैसे आई हूँ। केन इसे बताता है कि जमीन और इसके जैसे बहुत सारे प्लैनेट्स एलियन रॉयल्टी के लोगों ने बनाए हुए हैं। इन एलियंस में से एक क्वीन भी होती है। वो मरने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों में तकसीम कर देती है। सबसे बड़े बेटे बैलम को जुपिटर प्लैनेट और जमीन मिलती है। बेटी का नेम कैली होता है और इसे एक नॉर्मल प्लैनेट मिलता है। तीसरा टाइटस होता है। वो अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर एक स्पेसशिप तैयार करवाता है। टाइटस और बैलम में प्रॉपर्टी को लेकर काफी बहस होती है, क्योंकि टाइटस को जमीन चाहिए होती है। यहाँ पर केन वाइज को टाइटस हायर करता है। केन वाइज को इंसानों और जानवरों का डीएनए मिक्स करके बनाया होता है। एलियन रॉयल्टी यहाँ पर रोबोट्स और एंड्रॉइड्स भी बनाते हैं। ये एलियंस दिखने में बिल्कुल इंसानों के जैसे होते हैं। ये सुनने के बाद जुपिटर एक अजीब सी कश्मकश का शिकार हो जाती है। वो सोचती है कि ये सच बोल रहा है या झूठ। अगर जुपिटर जमीन पर ही रहेगी तो इसे एलियंस मार देंगे, जिसकी वजह से वो इसे टाइटस के पास लेकर जाने का फैसला करता है। जब ये दोनों टाइटस के पास जाने लगते हैं तो इनके शिप पर एलियंस हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वो टाइटस के पास जाने की बजाय अपने दोस्त स्टिंगर के पास आता है। स्टिंगर भी सोल्जर होता है। इसके घर बहुत सारे मक्खियों के छत्ते लगे होते हैं, लेकिन इनमें से एक भी मक्खी जुपिटर पर अटैक नहीं करती, क्योंकि जुपिटर इन मक्खियों को कंट्रोल कर सकती है। ये देखकर स्टिंगर सोचता है कि जुपिटर एक क्वीन हो सकती है, जिसकी वजह से ये मक्खियों को कंट्रोल कर सकती है। स्टिंगर जुपिटर को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में बताना शुरू कर देता है। वो कहता है कि इंसानों की बर्थ प्लेस जमीन नहीं बल्कि ऑरस प्लेनेट है। यूनिवर्स एक्सपेंडिंग के दौरान एलियंस को जमीन नजर आती है, लेकिन जमीन पर काफी डायनासोर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो इन डायनासोर्स पर हमला कर देते हैं ताकि जमीन एक हैबिटेबल प्लेनेट बन सके। इसके बाद ब्रेसिक इंडस्ट्री की ओनर पूरी जमीन पर एक बीज फैला देती है, जिसकी वजह से पूरी जमीन इन्फेक्टेड हो जाती है और इंसानों का डीएनए भी चेंज होना शुरू हो जाता है। सही वक्त आने पर इंसानों को ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए यूज किया जाएगा और वो यूथ सीरम बना सकेंगे।
ये सारा प्लान उस क्वीन का होता है जो मर चुकी है, इसीलिए जमीन बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, जिसकी वजह से इन दोनों भाइयों में काफी झगड़ा होता है। लेकिन एक बात अभी तक क्लियर नहीं हुई कि आखिर ये जुपिटर को क्यों मारना चाहते हैं। ये बात हमें आगे जाकर पता चलेगी जब जमीन के तमाम रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे और इंसानों के पास कुछ भी नहीं बचेगा। तब इन लोगों को यूज करके एक यूथ सीरम बनाया जाएगा। ये सब कुछ सुनकर जुपिटर काफी घबरा जाती है। दूसरी तरफ स्टिंगर को पता चलता है कि ये एलियंस रॉयल्टी मैजेस्टिक क्वीन है, जिसकी वजह से वो इसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इतने में यहाँ पर एक हंटर ग्रुप आता है। ये ग्रुप जुपिटर और स्टिंगर को किडनैप करके क्वीन की बेटी के प्लेनेट पर लेकर जाते हैं। कैली इसे बताती है कि तुम बिल्कुल हमारी मदर के जैसी हो। ये सुनने के बाद जुपिटर इसे कहती है कि मैं तो अभी 30 साल की हूँ और तुम्हारी मदर काफी बूढ़ी हो सकती है। जो जीन्स मेरी मदर के थे एग्जैक्टली वही जीन्स तुम में भी हैं, जिसकी वजह से हम तुम्हें अपनी मदर समझते हैं। कैली दरअसल जुपिटर के साथ अच्छा रिलेशन बनाना चाहती है। यहाँ पर केन को कुछ गड़बड़ लगती है और वो कहता है जुपिटर तो अभी तक क्वीन साबित हुई ही नहीं, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ से एक ओरिस्ट प्लेनेट पर जाते हैं। यहाँ पर इसे क्वीन का टाइटल मिल जाता है। इसके बाद जुपिटर को केन से प्यार हो जाता है, लेकिन केन कहता है कि मैं क्वीन के लिए एक सही आदमी नहीं हूँ और ये सब कुछ मैं स्टिंगर के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम रानी बनोगी तो मुझे अपना वो बैच वापस मिल जाएगा, जिसकी वजह से हमें यहाँ से निकाल दिया गया था। अभी ये बात चल ही रही होती है कि इतने में यहाँ पर स्टिंगर और इसके कुछ आदमी आते हैं। दरअसल स्टिंगर ने टाइटस को जुपिटर के बारे में सब कुछ बता दिया होता है कि जुपिटर ने अपना इनहेरिटेंट ले लिया है। जब बेलम को जुपिटर के बारे में पता चलता है तो वो इसे मारने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर जुपिटर ने क्लेम कर दिया तो जमीन बेलम को वापस देनी पड़ेगी। इसके बाद टाइटस के लोग जुपिटर और केन को पकड़कर इसके पास लेकर आते हैं। टाइटस केन को काफी सजा देता है, क्योंकि केन जुपिटर को इसके पास नहीं लेकर आया था। यहाँ पर टाइटस अपना रियल प्लान रिवील करता है कि पहले मैं जुपिटर से शादी करूंगा और बाद में मैं इसे मार दूंगा, क्योंकि जुपिटर की सारी प्रॉपर्टी वो अपने नाम करवाना चाहता था। अब टाइटस जुपिटर को इम्प्रेस करने के लिए जाता है और इसे एक सीरम दिखाता है। ये सीरम बहुत सारे इंसानों को मारकर बनाया होता है। सीरम को देखते ही जुपिटर हैरान हो जाती है, जिसकी वजह से टाइटस कहता है कि मैं ये काम रोक सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। जुपिटर मना कर देती है, क्योंकि वो केन से प्यार करती है। अब टाइटस कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं तुम्हें केन और स्टिंगर का लाइसेंस वापस कर दूंगा, क्योंकि मैंने ही उन्हें पकड़वाया था। ये सुनने के बाद जुपिटर टाइटस से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। टाइटस इसे रिंग पहनाने ही लगता है कि इतने में केन आकर जुपिटर को सारी सच्चाई बता देता है। अब जुपिटर कहती है कि मुझे जमीन के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। इसके बाद केन जुपिटर से माफी मांगने के लिए आता है, लेकिन जुपिटर ऑलरेडी काफी परेशान होती है कि एक दिन में मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो गया। जुपिटर काफी गुस्से में होती है, जिसकी वजह से वो केन से बात नहीं करती और इसे वो कॉन्ट्रैक्ट दे देती है, जिससे वो आजाद हो सकते हैं। जुपिटर जब जमीन पर जाती है तो बेलम का एक आदमी से बताता है कि हमने तुम्हारी सारी फैमिली को किडनैप कर लिया है। अगर तुम इन्हें आजाद करवाना चाहती हो तो तुम्हें वापस जुपिटर पर जाना पड़ेगा। ये सुनकर वो वापस जुपिटर प्लेनेट पर चली जाती है। यहाँ पर बेलम इसे कहता है कि मैं तुम्हारी फैमिली को छोड़ दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें जमीन पर हार्वेस्टिंग स्टार्ट करनी होगी। जुपिटर मना कर देती है, क्योंकि अगर वो हार्वेस्टिंग करती तो जमीन के सारे लोग मारे जाते। अभी ये दोनों बात कर ही रहे थे कि इतने में केन रिफाइनरी में इंटर होता है और ग्रेविटी हेल को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से पूरे जुपिटर की ग्रेविटी डैमेज हो जाती है। ये देखकर बेलम इनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जुपिटर भी कम नहीं होती, वो भी काफी लड़ाई करती है। और यहाँ पर बेलम रिवील करता है कि मैंने ही प्रॉपर्टी के लिए अपनी मदर को मारा था और इसीलिए अब वो जुपिटर को मारना चाहता है। शिप में ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बेलम नीचे गिरकर मर जाता है। जुपिटर भी नीचे गिरने लगती है कि इतने में केन आकर इसे बचा लेता है। यहाँ हर तरफ आग लगी होती है। ये देखकर टेजिंग जमीन पर जाने के लिए पोर्टल को ओपन करती है और अर्थ के बैक साइड पे आ जाती है। यहाँ पर इसे रियलाइज होता है कि जुपिटर और केन तो बाहर हैं, जिसकी वजह से वो इन दोनों से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में के दोनों यहाँ पर आ जाते हैं। कुछ टाइम गुजरने के बाद हम जुपिटर को अपनी फैमिली के साथ देखते हैं। इसकी फैमिली की सारी मेमोरी डिलीट की होती है, जिसकी वजह से इन्हें कुछ भी याद नहीं होता।
इसके बाद जुपिटर वापस लोगों के घरों में काम करना शुरू कर देती है। केन और जुपिटर अपना रिलेशन स्टार्ट करते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो आज की ये मूवी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और ऐसी मजीद मूवीज को देखने के लिए हमारे इस चैनल हॉलीवुड उर्दू को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।